हेलो एवरीवन, दिस इज टिकू भैया योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज हम लोग जो नंबर्स रह गए थे उन सारे नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे एक्चुअली कल हुआ क्या था कि मोबाइल का स्टोरेज फुल होने की वजह से वीडियो बीच में ही कट हो गया था और मैंने ये जितने भी नंबर्स पढ़ाने थे वो सारा का सारा मैंने पढ़ा दिया और फिर बाद में पता चला कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये मैं जब को प्राइम नंबर पढ़ा रहा था ना तो उसी समय ये कट हो गया था वीडियो, तो उसके बाद वाला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसा हुआ था। तो कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत। ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहला हम लोग ऑड नंबर्स पढ़े थे ना। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है भाई? मैंने बताया था कि नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू तो लिखते हैं नंबर्स numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers। odd numbers, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, वन हो गया, -1 भी मैंने बताया था ना कि ऑड नंबर्स निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 -1 -3 -5 -9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। इनफैक्ट 3 5 9 11 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। समझ में आया? ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, मैं पूछूं कि √3 क्या है? ऑड है या √2 कह लो, तो ये क्या है? ऑड है कि इवन है? तो ये दोनों नंबर्स तो ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो क्या इनको ऑड बोला जाए? तो नहीं। ये आप इस मतलब डेफिनेशन में नंबर्स नहीं लिख करके इंटीजर्स लिख सकते हो। आप ऐसा कह लो कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स जो होते हैं ना, इंटीजर्स का ही पार्ट होते हैं। बेसिकली क्या है कि इंटीजर्स हम लोगों ने देखा था ना, इंटीजर्स इंटीजर्स हमने देखा था। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ये यहाँ 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे। और फिर निगेटिव ही -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे। ये पूरा के पूरा ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जैसे मैंने इसको डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक नॉन निगेटिव इंटीजर, एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर में ये 0 से इधर तक के सब 0 को इंक्लूड करके, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर के केस में ये सारे के सारे 0 दोनों ही में आ रहा था, नॉन पॉजिटिव में भी नॉन निगेटिव में भी। ये पता था। तो इंटीजर्स को एक और तरीके से हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं, वो होता है एक ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या दूसरे तरीके से हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऐसे, एक ऑड इंटीजर्स, और इवन इंटीजर्स। इस तरह से समझ में आया? जैसे हम लोग इंटीजर्स को दो भाग में क्लासिफाई किए थे ना, नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, उसी तरह एक और तरीका से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं जिनको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 छोड़ता है। ठीक है। या फिर ऐसा कह लो कि रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब डिविजिबल नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या हो जाएंगे? ऑड इंटीजर्स। और जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे ना वो इवन इंटीजर्स। या फिर कह लो कि 2 के मल्टीपल, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा? 2 का मल्टीपल ही तो होगा, चाहे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, या फिर माइनस में कह लो वही चीज। ठीक है। तो ये होते हैं। समझ में आया?
तो आप ऐसा बोलो कि ऑड और इवन जो है वो हमेशा इंटीजर्स होते हैं, इस तरह का कभी इरेशनल नंबर नहीं आएगा। समझ में आया? या फिर रेशनल रेशनल नंबर भी नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं कि 4/3 लिखा हुआ है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा ना यार, 4/3 में डिवाइड करोगे 2 से, तो ये क्या आएगा, 2/3 आएगा। समझ में आया? बताओ, तो ये 2/3 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अरे यार नहीं समझ में आया? इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 4/3 और 1/2 इस तरह से, तो ये 2 से जाएगा तो 2/3 आ जाएगा ना। तो 4/3 भी 2 से डिवाइड हो गया, तो क्या 4/3 को हम इवन बोल दें? नहीं, इवन और ऑड नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा इंटीजर्स से आते हैं। ठीक है, तो ऑड इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 सॉरी 1 3 1 3 5 7 9 15 11 13 ये सब। और इसी चीज को आप माइनस में लिख सकते हो, -1 -3 -5, ठीक है, -7 एंड सो ऑन। ये सारे ऑड इंटीजर्स होंगे, इसी को ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है, इवन इंटीजर्स मतलब इवन नंबर, वही चीज। तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है, 0 होता है, -2 या 2 कह लो, या +-2 कह लो, प्लस में भी 2 होगा, माइनस में भी 2, तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो ये बात होती है। समझ में आया? तो ये आपको पता चल गया, ये कंफ्यूजन मत मत पालना। तो इसको एक और तरीका से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर्स आपको तो समझ में आ गया कि इंटीजर्स ना, इंटीजर्स विच आर इंटीजर्स लिख सकते हो यहाँ पर नंबर्स को काट करके। ठीक है, या फिर नंबर्स भी चलेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हम लोग जैसे ही ऑड नंबर की बात करते हैं तो ये मतलब कंफर्म होता है कि वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, या इवन इवन नंबर की बात करते हैं तब भी। ठीक है, तो नंबर भी सही है, लेकिन कोई भी नंबर नहीं होगा, हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इरेशनल नंबर के उठा के या रेशनल नंबर के उठा के बोलोगे कि ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये ऑड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑड और इवन जो हमेशा क्या आते हैं। और इनफैक्ट आप जब सेकेंड लेक्चर देखोगे ना, तो उसके लास्ट में मैंने बताया था, जब ये आठों के आठों टाइप यहाँ लिखे थे मैंने, तो वहां पर मैंने बताया था कि ये ऑड और इवन तो इंटीजर्स हो गए, इस तरह से कुछ मैंने बताया था, आप देखना उसमें। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका मतलब दूसरे तरीका से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ नंबर, या इंटीजर ना, एनी इंटीजर, या एन इंटीजर लिख लो ना, एन इंटीजर इंटीजर विच लिव लिव द रिमाइंडर एज 1, रिमाइंडर एज 1 if divided by 2। ठीक है, an integer which leave the remainder as 1 if divided by 2 is called an odd number। ठीक है, समझ में आया? इसी बात को ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर ले लो ना, कोई सा भी इंटीजर ले लो, जैसे मान लो कि मैंने 9 ले लिया, तो 9 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। मतलब रिमाइंडर कहे तो हिंदी में शेष फल। ठीक है, तो ये कितना बार में जाएगा? 4 बार में 8, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बचेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? ऑड नंबर्स। ये आपको समझ में आया होगा। तो ऑड नंबर को एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरह इवन नंबर को भी। तो आगे बढ़ते हैं, इवन नंबर्स। सेकेंड वाला था ना इवन नंबर्स।
मैंने बताया था नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एनी एन इंटीजर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, क्या बोल सकते हो, एन इंटीजर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन, एन इवन नंबर, ठीक है, एन इवन नंबर, ठीक है, ये होता है। तो खैर ये चीज आपको मल्टीपल का मतलब समझ में आता है ना, मल्टीपल मतलब टू में कुछ ना कुछ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके वो नंबर जनरेट किया जा सकता है। मैं बोलूं कि 8, 8 क्या 2 का मल्टीपल है, तो हाँ, क्यों 8 2 का मल्टीपल इसलिए है क्योंकि 2 में कोई इंटीजर को मल्टीप्लाई करके हम 8 ला सकते हैं। बताओ, तो 4 मल्टीप्लाई करके हम 8 ला सकते हैं ना, 4 क्या इंटीजर, तो 2 इंटू एनी इंटीजर, ठीक है, 2 इंटू इंटीजर, इंटीजर को जेड से या आई से हम लोग करते हैं, डिनोट करते हैं, तो यही क्या होता है, मल्टीपल होता है। 2 का मल्टीपल मतलब क्या, 2 इंटू एनी इंटीजर। तो बताओ 8 2 इंटू एनी इंटीजर मतलब 2 इंटू 4 है, -12 क्या है, 2 इंटू -6, तो 2 इंटू इंटीजर है ना -6, तो ये भी क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल अगर 2 का होगा, कोई सा भी मल्टीपल अगर 2 का है तो वो इवन होगा, ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, 0 है क्या, 0 2 का मल्टीपल है क्या, हाँ, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2 में हम 0 को मल्टीप्लाई करके 0 ला रहे हैं ना, मतलब ये 0 भी 2 का मल्टीपल है, तो 0 इज एन इवन नंबर, ठीक है। 2 फिर 2 है क्या, तो क्योंकि 2 इंटू 1 करके हम क्या ला रहे हैं, 2, तो 2 भी एक क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 में एक इंटीजर 1 को मल्टीप्लाई करके हम 2 ला रहे हैं, मतलब 2 में कोई इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जनरेट होना चाहिए, तभी वो मल्टीपल होगा 2 का। समझ में आया, तो मल्टीपल का मतलब समझ में आ रहा होगा ना यार। जैसे 6 3 का मल्टीपल है क्या, 6 3 का मल्टीपल तब होगा जब 3 में कोई इंटीजर को मल्टीप्लाई करके 6 ला देंगे, तो 3 का मल्टीपल कब होगा, जब 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ला दे रहे हैं, तो ये 6 3 का मल्टीपल हो जाएगा, समझ में। अरे यार ऐसे समझ लो कि 2 के टेबल में जो जो नंबर आएगा सब 2 के मल्टीपल, और 3 के टेबल में जो जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल, इस तरह से मल्टीपल का मतलब टेबल समझ लो। खैर ये सब बचपन की बातें आपको पता ही होगा, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था क्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इसका हिंदी अभाज्य संख्या होता है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है, जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, बस 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। फिर हम लोग कंपोजिट नंबर देखे थे, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है बताना, तो कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो कंपोजिट नंबर। फिर हम लोग को प्राइम देख रहे थे, तो को प्राइम पर आते हैं ना, आई थिंक ये कौन सा था, फिफ्थ है ना। को प्राइम नंबर, अच्छा इसका एक और नाम मैंने बताया था, ठीक है, वो क्या था, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, प्राइम। अच्छा एक और नाम इसको बोल सकते हो, म्यूचुअली प्राइम, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअली प्राइम, ये 3 नाम से इसको हम बुला सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर में बताया था मैंने कि इसमें 2 नंबर्स आते हैं ना, 2 नंबर्स, एक मिनट, बहुत गर्मी लग रहा है, हाँ अब ठीक हो गया, देखिएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है ना, 2 नंबर्स
ठीक है, ये टू नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, समझ में आया। तो ऐसा है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, टू numbers are said to be co-prime if their HCF या फिर इसी को हम लोग GCD भी बोल देते हैं ना, GCD इज इक्वल टू 1। ठीक है, HCF समझ में आता है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर GCD कहने का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये होता है। तो कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 3,5 ले लिए, तो बताना ये क्या है, 3,5 जो है वो को प्राइम नंबर होगा क्या? तो हाँ है, इसलिए क्योंकि इसका HCF निकाल के देखो, HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट माने बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला। ठीक है, तो 1 ही सबसे बड़ा इंटीजर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। बताओ, सबसे बड़ा इंटीजर 1 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, समझ में आया। इसीलिए HCF इसका या GCD इसका 1 हो गया। जिसे 4, अगर 9 बोलेंगे तो ये भी को प्राइम है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि इसका भी GCD देखोगे, GCD तो ये भी 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है, बड़ा, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 1 ही एक ऐसा इंटीजर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, है ना। जिसे मैं बोलूं 4,8, बताओ ये को प्राइम है क्या? तो ये को प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका GCD निकालोगे तो ये 4 हो जाएगा। सबसे बड़ा इंटीजर 4 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो वो 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी उसको हम को प्राइम बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो को प्राइम में जैसे कई बार बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो को प्राइम, यहाँ प्राइम है ना, तो मतलब दो प्राइम नंबर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कि को प्राइम नंबर होने के लिए यहाँ दोनों ही नंबर प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे ये 4 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, तो 4,9 क्या हो जाएगा? ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, म्यूचुअली प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो को प्राइम नंबर होने के लिए कोई भी दो नंबर उठाओ, अगर उनका HCF 1 आ रहा है तो फिर हम क्या बोल देंगे कि वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, इफ, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, दैट इज टू नंबर्स, मतलब इसी चीज को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं ना, टू नंबर्स A एंड B आर कॉल्ड को प्राइम, एंड इफ HCF ऑफ A, B इक्वल टू 1, ऐसा कह लो। ठीक है, या इसी चीज को जो है, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, GCD ऑफ A, B इक्वल टू 1। ठीक है, GCD और HCF का मतलब सेम ही होता है, GCD कहो या HCF कहो एक ही बात होता है। समझ में आया? तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया आसान भाषा में, कि कोई भी दो नंबर उठाओ वो को प्राइम होगा यदि उनका HCF क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि 1,7 या 1,10, ठीक है, या 1,1000, ठीक है, समझ में आया? इनफैक्ट 1 को बाद में भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये इंटरवल नहीं है, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये इंटरवल नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि ओपन इंटरवल है ऐसा नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ आप क्या है कि 7,1 भी लिख सकते हो। इंटरवल में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है ये पहला कंपोनेंट हम लोग छोटा वाला लिखते हैं फिर बड़ा वाला लिखते हैं, तो ये इंटरवल नहीं है, ध्यान रखना। बस ऐसे ही जैसे दो नंबर को साथ में लेना है ना, तो इस तरह से ब्रैकेट लगा के हम लोग लिख दे रहे हैं कि चलो ये दोनों नंबर की बात किया जा रहा है को प्राइम होने या ना होने के बारे में, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आ रहा है, इनका भी एचसीएफ 1 आएगा, इनका भी एचसीएफ कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका कहने का मतलब कि एक ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो वो 1 ही है जो दोनों को डिवाइड करेगा। यहाँ भी 1 ही है, समझ में आया। तो 1 में एक खासियत है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर के साथ को प्राइम होगा। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर के साथ, मतलब ये किसी भी नंबर के साथ इसको लोगे तो जीसीडी 1 ही देगा, ठीक है। तो उसको भी लिख सकते हो आप। जैसे बताओ ना, 2 जो है हर एक नंबर के साथ को प्राइम नहीं देगा, 2 जो है ऑड नंबर के साथ को प्राइम होगा, 2 जो है ऑड नंबर के साथ को प्राइम होगा। जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ 3 ले लो, 9 ले लो, तो ऑड नंबर जो है उस सारे ऑड नंबर के साथ, ये 2 जो है सारे ऑड नंबर के साथ को प्राइम बनेगा। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो कोई भी नंबर उठा लो ना उसके साथ को प्राइम बनेगा, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ नोट कर सकते हो कि 1 इज को प्राइम टू ऑल नंबर्स, ठीक है। 1 इज को प्राइम टू ऑल द नंबर्स, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स के साथ को प्राइम होता है, मतलब 1 के साथ कोई भी नंबर को उठाएंगे ना और जीसीडी देखेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक। ये बात कहा जा रहा है आपको, समझ में आया। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, जैसे ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। और यहां मैं डबल इंप्लाइज का साइन देता हूं, ठीक है। ए एंड बी आर को प्राइम, और मैं यहां लिखता हूं जीसीडी, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी ए और बी, मतलब कोई दो नंबर है तो वो को प्राइम होंगे, और अगर को प्राइम होंगे ना तो वो उनका पक्के से एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो वो को प्राइम होंगे, मतलब ये इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है। ये जो है डबल इंप्लाइज, इसको ये से डबल इंप्लाइज का साइन होता है ना, इसका मतलब होता है कि इधर जो लिखा हुआ है अगर ये सही है तो, मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। डबल इंप्लाइज का मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, ठीक है। डबल इंप्लाइज का मतलब ये होता है, इसको हम लोग इफ एंड ओनली बोलते हैं। इफ आई डबल एफ, जिसको हिंदी में यदि दी लिख सकते हो, इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है आई डबल एफ का, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये होता है हिंदी में कहे तो यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, समझ में आया। तो ये होता है क्या, डबल इंप्लाइज का मतलब। तो कहने का ये है कि अगर ए और बी को प्राइम नंबर है तो जीसीडी पक्के से उनका 1 आएगा, और अगर कोई दो नंबर का जीसीडी 1 है तो वो दोनों नंबर पक्के से क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको नोट करना है, नोट करिए जल्दी। तो इरेज करते हैं ना, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो पॉज करके कर सकते हैं। जिस ये एचसीएफ तो पता है ना यार, एचसीएफ पता होना चाहिए, ये तो बचपन की चीजें हैं। 9th 10th में हम लोग पूरा भर भर के पढ़े थे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ एलसीएम, बहुत सारे मेथड पढ़े थे। अच्छा, तो अब हम मूव ऑन करते हैं 6th टाइप के नंबर पर। तो 6th कौन हो जाएगा, ट्विन प्राइम ना। बात कर लेते हैं ट्विन प्राइम की। ट्विन
ट्विन प्राइम क्या होते हैं, कौन से नंबर्स ट्विन प्राइम कहलाते हैं? तो दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, मैं लिखता हूं टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ठीक है। बताओ ट्विन प्राइम क्या होता है? टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल, कंजिक्यूटिव का मतलब पता है, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, या फिर क्रमागत बोल सकते हो, क्रमागत, ये होता है हिंदी। तो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर तो आपको पता ही है क्या होता है। तो टू कंजिक्यूटिव मतलब दो क्रमागत अभाज्य संख्या ऐसा कह लो, खैर हिंदी को नहीं आते हैं। टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। मतलब कंजिक्यूटिव का मतलब समझ गए ना, लगातार एक के बाद दूसरा वाला प्राइम। पहला प्राइम कौन होता है? सबसे छोटा प्राइम 2 होता है ना, तो पहला प्राइम 2 होता है, तो दूसरा प्राइम कौन होता है? 3। तो दो कंजिक्यूटिव प्राइम होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन है ना, ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। तो इसमें जुड़वा, जोड़ा जो होता है दो का होता है ना, ठीक है। तो इसमें दो नंबर्स आएंगे, जैसे कि उसमें आ रहे थे को प्राइम नंबर में। को प्राइम नंबर में जिस तरह से दो नंबर्स एक साथ आ रहे थे ना, उसी तरह यहाँ भी आएंगे। तो जैसे 2 के बाद 3 ले लें, तो ये ट्विन प्राइम होगा क्या? तो ट्विन प्राइम होगा तभी जब पहला, ये दोनों के दोनों यहाँ प्राइम नंबर होंगे। वैसे मैंने बताया कि वहां को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों क्या हो? प्राइम हो, लेकिन यहाँ जरूरी है दोनों के दोनों पहले प्राइम होना चाहिए, और प्राइम होने के साथ साथ कंजिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। अगर पहला प्राइम 2 है तो दूसरा प्राइम 3 होना चाहिए, तो बात सही है। पहले 2 आता है, इसके बाद वाला प्राइम क्या आता है? 3 आता है। तो ये हो गया। क्या 3,2 जो है वो ट्विन प्राइम होगा? नहीं, क्योंकि पहला प्राइम 3 है, तो दूसरा प्राइम मतलब 3 के बाद वाला प्राइम 2 थोड़े है, क्योंकि 3 के पहले वाला प्राइम है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2,3 क्या है? ट्विन प्राइम, नॉट 3,2। समझ में आया ना? अच्छा, मैं बोलूं कि 2,5 जो है ट्विन प्राइम होगा क्या? दोनों प्राइम नंबर है, तो 2,5 जो है ट्विन प्राइम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 के जस्ट बाद वाला प्राइम थोड़ी है 5। 2 के जस्ट बाद वाला प्राइम तो 3 होता है ना, तो यहाँ यही तो लिखा हुआ है कंजिक्यूटिव, मतलब लगातार होना चाहिए। 2 के जस्ट बाद वाला प्राइम यहाँ लिखना है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। अच्छा, 3,5 ट्विन प्राइम होगा क्या? ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो प्राइम में 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर्स का ऑर्डर है ना, सबसे पहले प्राइम नंबर में 2 आता है, फिर 3, फिर 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो 2,3 जो है ट्विन प्राइम, अगर एक साथ लेंगे तो ट्विन प्राइम बनेगा। 2,5 लेंगे तो नहीं बनेगा ट्विन प्राइम। क्यों? क्योंकि 2 और 5 जो है उसके बीच में एक प्राइम बच गया, तो कंजिक्यूटिव थोड़े हुआ, लगातार थोड़े हुआ। ठीक है, उसी तरह 3,5 ले लो, ट्विन प्राइम हो जाएगा। 5,7 ले लो, ट्विन प्राइम हो जाएगा। 5,7 जो है ट्विन प्राइम हुआ क्या कि नहीं? होगा, क्योंकि अगर पहला प्राइम अगर 5 माने तो दूसरा प्राइम क्या होगा? 7, मतलब उसके जस्ट बाद वाला प्राइम क्या होगा? 7 होगा। वही अगर हम 5 के बाद 11 ले लें तो ये गलत हो जाएगा। 5 के बाद 13 ले लें, 5 के बाद 13 ले लें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 के बाद 19 ले लें तो गलत हो जाएगा, मतलब ट्विन प्राइम नहीं होगा। ठीक है, बताओ ये 5,11 ट्विन प्राइम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 और 11 के बीच में 7 भी एक आता है प्राइम नंबर, तो दोनों कंजिक्यूटिव नहीं ना हुए। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके 5 के जस्ट बाद वाला प्राइम,
कंजिक्यूटिव का मतलब ये जस्ट बाद, ठीक है। मैं बोलूं कि 5 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर लिखो, अगर पहला प्राइम 2 है तो पहला प्राइम 2 है तो कंजिक्यूटिव 5 प्राइम, तो 2 के जस्ट बाद वाला है तो यहां तक लिखना पड़ेगा ना, 11 तक। अगर पहला प्राइम 2 बोल दिया, वो बोलेगा कि कंजिक्यूटिव 5 प्राइम नंबर्स लिखो, तो पहला प्राइम अगर 2 है तो ये लिखना पड़ेगा। अगर बोला कि पहला प्राइम 3 है तो कंजिक्यूटिव 5 प्राइम लिखो, तो फिर ये 3 से लेके 13 तक लिखना पड़ेगा। समझ में आया कंजिक्यूटिव का मतलब, आ गया ना। चलिए, तो आपको ये ट्विन प्राइम का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ट्विन प्राइम का मतलब कोई भी दो कंजिक्यूटिव प्राइम उठाओ, कोई भी दो कंजिक्यूटिव प्राइम उठाओ, चाहे जहां से भी, ठीक है, बीच में से या शुरू से कहीं से भी, दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए, कंजिक्यूटिव होने चाहिए, तो उनको हम क्या बोल देंगे, ट्विन प्राइम। क्या सारे के सारे ट्विन प्राइम को हम को प्राइम ही बोल सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि HCF 1 आएगा। देख लो, कोई भी ट्विन प्राइम नंबर उठाओ और उनका HCF निकाल के देखो तो 1 ही आएगा, तो सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर्स को प्राइम ही होंगे। ठीक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट ना, 7 प्राइम ट्रिपलेट। यहाँ स्पेलिंग में देख लेना, आई थिंक यहाँ ए होता है या ई होता है, ए ही होता है, देख लेना एक बारी। फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? तो हाँ, ये थोड़ा सा बढ़िया से समझना, ठीक ना। सोए हो तो जाग जाओ और नहीं तो भाग जाओ ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो छत के ऊपर से निकल जाएगा। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? इसमें भी 3, देखो ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 3, जैसे यहाँ ट्विन का मतलब 2 हुआ ना, ट्रिपलेट का मतलब 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ भी 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। इसके बाद क्या आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट कर दें? नहीं। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? तो 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स ना, which are differ by 2, which are differ by 2, ठीक। कितना का डिफरेंस होना चाहिए? डिफर मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस कितना का होना चाहिए? 2 का, 3 का, 4 का, ये सब नहीं, सिर्फ 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 3 कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब अब समझ में आया? फिर से बताएं। अरे 3 को कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर लेना है, तो 3, जैसे मैंने 5 कंजिक्यूटिव प्राइम की बात किए थे, तो 5 को उठाए थे ना लगातार 5 प्राइम, तो उसी तरह 3 कंजिक्यूटिव प्राइम बोला जा रहा है। और कहीं से भी ऐसा नहीं बोला कि शुरू से चाहे अंत से, कहीं से ऐसा कुछ नहीं, कहीं से भी 3 को उठाओ, अगर पहला प्राइम आप 3 लेते हो तो दूसरा प्राइम 5 और तीसरा प्राइम 7 लो। पहला प्राइम अगर 2 लेते हो तो दूसरा प्राइम 3 और तीसरा प्राइम 5 लो। इस तरह से कंजिक्यूटिव 3 का मतलब, कंजिक्यूटिव 3 का मतलब कि कहीं से भी उठाओ प्राइम नंबर 3 को, तो पहला प्राइम जिसको मानो ऊपर बाद वाला 2 और लिख दो, ठीक है। तो 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स विच आर डिफर बाय 2 ना आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। ठीक हो गया। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है समझ में आया? तो प्राइम ट्रिपलेट का मतलब क्या है? 3 कंजिक्यूटिव प्राइम होना चाहिए, डिफरेंस 2 का होना चाहिए। समझ में आया ना? डिफरेंस 2 का होना चाहिए, 2 के अलावा किसी भी नंबर का नहीं। जैसे अगर हम पहला प्राइम 2 लेते हैं तो दूसरा प्राइम 3 और तीसरा प्राइम 5, ये 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, तो क्या ये प्राइम ट्रिपलेट होगा? तो प्राइम ट्रिपलेट तब होगा जब इनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, ठीक है। सिर्फ कंजिक्यूटिव होने से नहीं होगा, सिर्फ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर होने से नहीं होगा। जैसे कि इसमें कोई मतलब ये नहीं था
इसमें क्या था कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर उठा लो, वो क्या हो जाएगा, प्राइम ट्रिपलेट हो जाएगा, सॉरी ट्विन प्राइम हो जाएगा। उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन प्राइम ट्रिपलेट में एक और कंडीशन आ जाता है एक्स्ट्रा, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स तो होने ही चाहिए, साथ में उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, मतलब 5 में से 3 माइनस करो तो 2 आया, तो यहाँ करो 3 में से 2 गया तो 1, तो क्या दोनों का डिफरेंस सेम है, नहीं ना। डिफरेंस दोनों में सेम होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए हर बार, ठीक है। तो ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगर पहला प्राइम 3 ले तो दूसरा प्राइम 5 और तीसरा प्राइम 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार लेना है ना। तो अब यहाँ पर डिफरेंस देखो 2 है, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो ये देखो सेम आ गया, ठीक है। तो डिफर बाई 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्राइम ट्रिपलेट हो जाएगा। उसी तरह आगे भी देख सकते हो, अगर पहला प्राइम 5 ले तो अगला प्राइम 7 लेना होगा, इसके बाद वाला 11 लेना होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 4 का गैपिंग है और यहाँ पर 2, तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं ना, समझ में आया। तो ये भी प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा। प्राइम ट्रिपलेट होने के लिए पहली बात कि 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरी बात कि उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है क्या, प्राइम ट्रिपलेट। रॉकेट साइंस वाला चीज नहीं है यार जो आपको समझ में नहीं आया होगा, आया ना, नहीं आया तो बोल देना कमेंट करके। अच्छा, एक चीज बताऊं, एक फैक्ट, फैक्ट ये है कि पूरे मैथमेटिक्स की दुनिया में यही एक प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है। आप जितने भी मतलब आप ट्रिपलेट बना लो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का, कोई भी ऐसा ट्रिपलेट नहीं मिलेगा जो कि 2 से डिफर करेगा, यही, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो यही एकमात्र ऐसा ट्रिपलेट है प्राइम नंबर का, कंसेक्यूटिव 3 प्राइम नंबर का ट्रिपलेट है जिनके बीच का डिफरेंस 2 आता है, समझ में आया। मतलब प्राइम ट्रिपलेट सिर्फ यही होता है पूरे मैथमेटिक्स की दुनिया में, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ नोट कर सकते हो, 3,5,7 इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है, इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट। ये हो गया, ठीक है। आप इसको आगे भी लिख सकते हो, इन द मैथमेटिक्स वर्ल्ड, लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, प्राइम ट्रिपलेट इन द होल मैथमेटिक्स वर्ल्ड, होल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। पूरे मैथमेटिक्स की दुनिया में अब किसी को लगा अच्छा फिजिक्स की दुनिया में जाएंगे तो कुछ मिलेगा का, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स की दुनिया, केमिस्ट्री की दुनिया, मतलब हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ बोल दिए, मतलब पूरे यार कहीं मिल ही नहीं सकता है, समझ में आया ना। ये सब बस अपनी अपनी जो है लिखने की तरीका है, पढ़ाने की बताने की तरीका है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3,5,7 इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट, समझ में आया। इसके बाद कोई भी प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं भी, ठीक। चलिए, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव आगे। देखिएगा, तो लास्ट है क्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर एक है ना, तो
परफेक्ट नंबर क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट नंबर? तो कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर आप उठाओ, उस नंबर के फैक्टर्स को लिखो और सारे फैक्टर्स का सम लिखो। सम मतलब उनको जोड़ के जो आता है उसको सम बोलते हैं। आपको पता है ना? नहीं पता है? चलो बताते हैं, एक बात बताते हैं, थोड़ा सा सिलेबस से भटकते हैं और चीजों को सीखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें। पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं। देखो, जैसे कोई नंबर को हम लोग ऐड करते हैं ना, जैसे मान लो कि 15 में 2 को ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये 17 आया। तो जिन नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं ना भाई, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? एडेंड। क्या बोलते हैं? एडेंड। तो ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? एडेंड कहलाएंगे। और जो ये फाइनल रिजल्ट आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज सम ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, सम क्या कहलाता है? सम कहलाता है। जो रिजल्ट आता है ऐड करने के बाद, कुछ नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, इनफैक्ट दो नंबर्स को, क्योंकि एक बार में आप दो से ज्यादा नंबर को ऐड कर सकते हो क्या? बताओ, ये सोचने वाला चीज है। आप एक साथ 3 नंबर को ऐड कर सकते हो क्या? नहीं होगा, ताकत ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास नहीं है, होता ही नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 करके बताओ कितना आएगा, तो कुछ कुछ लोग तो कहेंगे कि नहीं, हम तो कर देंगे तीनों को एक साथ, और वो ये होगा कि 5 3 8 और 2 10 हो गया, एक साथ कर दिए। लेकिन एक साथ नहीं किए हो, बताए कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले आपने 5 और 3 ऐड करके 8, आप बोलो या सोचो कुछ मतलब आप किसी से बोलोगे नहीं। जैसे मैं तो बोल दिया ना 5 3 8 वो +2। अब कोई लोग होंगे कि मैंने तो बोला ही नहीं, तो अरे सोचे होगे, जरूर सोचे होगे। 5 3 8 सोचे होगे, इसके बाद ही फिर 2 को ऐड किए होगे। समझ में आया? तो हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो एक साथ है, या डिवीजन भी, तो ये ऑपरेशंस जो हैं वो हमेशा सबसे पहले दो नंबर्स के बीच ही लगते हैं, ये सारे ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमेशा जो है कितने भी नंबर्स को अगर एक साथ ऐड करना है तो सबसे पहले दो नंबर को ही ऐड किया जाता है, या सब्ट्रैक्ट भी करना हो तो 5 3 8 पहले होगा और इसके बाद 2, तो मतलब सबसे पहले दो नंबर को ऐड किए फिर 2 को ऐड किए। समझ में आया? तब ये 10 हुआ। कोई लोग कह रहे हैं कि एक साथ हम ऐड कर देंगे, तो ये गलत कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा होता है। तो ये खैर छोटी सी बात है। देखिए, तो जो दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको एडेंड बोला जाता है, और जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज सम। और उसी तरह सब्ट्रैक्शन में 15 माइनस 2 अगर करना है तो ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? देखो, इसको मैं दोनों को एक ही चीज बोल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइन्यूंड। माइन्यूंड। और इसको सब्ट्राहेंड। सब्ट्राहेंड। ऊपर वाला को माइन्यूंड बोलते हैं, मतलब वो नंबर जिसमें से हम किसी को माइनस कर रहे हैं, वो वाला नंबर जिसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ नंबर को, उसको माइन्यूंड बोलते हैं ना। और जिसको जिसको माइनस कर रहे हैं ना, वो सब्ट्राहेंड। और ये जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस। और उसी तरह आपको पता होगा 15 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 30। तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेंड। और इसको बोला जाता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। इसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। और डिवीजन के केस वाला हर कोई को पता होता है। अगर डिवीजन करते हैं 15 में 2 से, तो ये 7 बार में जाएगा 14, यहाँ 1 बचेगा। तो ये जो होता है वो डिवाइजर होता है, डिवाइजर। और ये होता है डिविडेंड।
डिविडेंड, और ये वाला होता है रिमाइंडर, ठीक है। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, और जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर, और जो मिलता है उसको बोला जाता है कोशेंट। ये होता है, तो ये वाला तो खैर सभी को पता होता है, लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं। खैर ये सब बातें नहीं करनी थी हमें, बट कोई नहीं, ये सब भी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल को बच्चों को पढ़ाना पड़ जाए, ठीक है। इसीलिए देखिएगा, परफेक्ट नंबर क्या होता है, इफ द सम ऑफ, इफ द, दूसरा कलर से लिखते हैं, इफ द सम समझ में आ गया ना, कि जिन नंबर्स को जोड़ के, कुछ नंबर्स को जोड़ के जो फाइनल आंसर आता है, मतलब ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो सम होता है। इफ द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ all the factors, if the sum of all the factors of a number is टू टाइम्स समझ में आता है, टू टाइम्स मतलब दो गुना, टू टाइम्स एनीथिंग, टू टाइम्स एनीथिंग मतलब ये कुछ भी है, तो ये टू टाइम्स का मतलब उस थिंग में दो से मल्टीप्लाई कर दो। टू टाइम्स एनी नंबर लेटर से ले लेते हैं, टू टाइम्स सिक्स क्या हो जाएगा 12, टू टाइम्स 7 क्या हो जाएगा 14, थ्री टाइम्स 4 क्या हो जाएगा 12, इस तरह से समझ में आया। तो टू टाइम्स द नंबर, टू टाइम्स द नंबर, then that number is called a perfect number। देखो क्या होता है परफेक्ट नंबर, कि एक कोई भी नंबर है, ठीक है, यहाँ क्या बोला है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के फैक्टर्स का सम क्या हो जाए, टू टाइम्स द नंबर, उस नंबर के दो गुना हो जाए। समझ में आया। कोई नंबर है, सपोज कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेटर से ए एक नंबर है, इसके फैक्टर्स है कुछ, लेटर से A1 A2 A3, ठीक है, एंड सो ऑन, an फैक्टर्स है। एक नंबर ए है और इसके ये सारे क्या है, फैक्टर्स है, फैक्टर निकालने आता है ना, जैसे 3 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा और 3 होगा, 6 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 6 होगा, 7 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा और 7 होगा, और 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा 2 होगा 3 नहीं होगा 4 होगा 5 नहीं 6 नहीं 7 होगा 8 होगा। ये फैक्टर का मतलब समझ रहे हो, फैक्टर का मतलब टुकड़ा कह लो। तो 8 को हम नहीं लिख सकते 1 इंटू 8, तो ये दोनों क्या हो जाए हो गए 8 के फैक्टर। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो ये दोनों भी क्या हो गए 8 के फैक्टर, तो यही तो है। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा क्या, नहीं ना, 1 2 4 8 बस। फैक्टर का मतलब टुकड़ा, मतलब उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो 8 को हम 1 इंटू 8 में ब्रेक कर सकते हैं, 8 को हम 4 इंटू 2 में भी ब्रेक कर सकते हैं। ये तो ये 4 को दिख रहे नहीं, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। समझ में आया। 12 के लिए फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही होगा। क्योंकि 12 को हम 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 ये 12 इंटू 1 इस तरह से। तो ये जितने हैं लिखे हुए वो सारे के सारे 12 के फैक्टर, फैक्टर समझ में आया।
अरे यार फैक्टर भी नहीं समझ में आता है तो काहे को मैथमेटिक्स पढ़ते हो, बताओ। बहरहाल बहुतों को कंफ्यूजन होता है, आप नए नहीं हो, टेंशन नहीं पालना है, सब कुछ सीखेंगे। तो क्या कहता है ये डेफिनेशन, ये परफेक्ट नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स लिखो, तो सारे फैक्टर्स का सम कहने का मतलब कि इनको ऐड करो, वो ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज सम ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an, मतलब सारे फैक्टर्स का सम जो होगा ना वो 2 टाइम्स द नंबर होगा, मतलब 2 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? अगर किसी नंबर के फैक्टर के, अगर किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम 2 टाइम्स दैट नंबर आता है, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज द परफेक्ट नंबर। बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं 6। ठीक है, तो 6 परफेक्ट नंबर कब होगा? जब इसके फैक्टर का सम 2 गुना होगा, मतलब 12 होगा, 2 टाइम्स द नंबर ना। ए जो है परफेक्ट नंबर कब होगा? जब इसके फैक्टर्स का सम 2 इंटू ए हो जाएगा। तो 6 जो है ये ए बराबर हो गया, तो 6 परफेक्ट नंबर होगा क्या? तो चेक करने के लिए क्या तरीका है कि 6 का फैक्टर देखो, तो 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, बस यही 4 फैक्टर है ना 6 के। तो 6 के ये 4 फैक्टर है, तो सबको ऐड करो, तो सबको ऐड करोगे क्या मिलेगा? 1 2 3 और 3 6 और 6 12, इन सारे का सम जो है वो 12 आया। क्या आया? 12 आया। ये फैक्टर्स का सम मतलब ये हो गया a1 और ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, इसके 4 फैक्टर्स है, तो सारे फैक्टर्स का सम क्या आया? 12। ऐसा कर लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 क्या आया? 12 आया, जो कि क्या है? 2 टाइम्स द नंबर है। बताओ ना, 2 इंटू 6 नहीं है क्या? 2 इंटू 6 है ना, 2 टाइम्स द नंबर, फैक्टर्स का सम जो है वो 2 टाइम्स द नंबर है, तो इसका मतलब कि 6 क्या है? परफेक्ट नंबर। क्या बोल देंगे? देयरफॉर 6 इज अ, ठीक है, 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। समझ में आया? तो परफेक्ट नंबर, अच्छा ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेहनत तो बहुत ज्यादा है किसी नंबर को चेक करने के लिए कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो इसका क्या तरीका है? तो तरीका एक ही है कि उस नंबर का फैक्टर निकालो और सारे फैक्टर्स का सम फाइंड करो, और सम फाइंड करने के बाद देखो कि क्या वो वाला, वो सम जो है उस नंबर का 2 गुना है, तब हम कह देंगे कि वो अगर 2 गुना आ गया तो हम बोल देंगे कि वो वाला नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर है। अगर 2 गुना नहीं आया तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, लेट अस से 12। तो 12 परफेक्ट नंबर है क्या? 12 का फैक्टर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 6 होगा, 9 10 11 12 होगा, बस ये होगा ना। तो इनका सम पता करो, तो ये 3 3 6 और 4, 6 और 4 10, और ये 6 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16, 18 28 आएगा क्या? ये 28 आएगा। तो क्या ये 2 टाइम्स द नंबर है? 2 टाइम्स 12 है क्या? ये तो इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ये तो 24 आएगा। तो ये जो फैक्टर्स का सम आया 2 टाइम्स द नंबर नहीं आया, तो हम क्या बोल देंगे? देयर फोर 12 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, अ परफेक्ट नंबर। बताओ ये बात समझ में आया क्या? परफेक्ट नंबर क्या होता है? इसका फायदा क्या है पढ़ने का? सिर्फ नंबर जांच करना कि परफेक्ट है कि नहीं। इस वक्त कई बार क्वेश्चन ही बना लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आई होप आप लोगों ने ये चीज लिख लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन है, इफ 28 इज
a perfect number. 28 is a, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, find the sum of all the factors of 28 if it is a perfect number. ठीक है, चलो ऑप्शन भी डाल देते हैं। ऑप्शन ए हो गया लेटर से 49, ऑप्शन बी सपोज 56, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज शॉर्ट में लिख देते हैं NOT, नन ऑफ दीज। बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या पूछा जा रहा है, 28 के सारे फैक्टर्स का सम। तो पहला तो ये उपाय है कि 28 के सारे फैक्टर्स को फाइंड करो, फिर उसका सम फाइंड कर लो, आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ बोला हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28 इफ इट इज अ परफेक्ट नंबर। मतलब 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो अपने को पता है ना कि 28 अगर परफेक्ट नंबर है तो इसके फैक्टर्स का सम क्या आएगा, 2 टाइम्स द नंबर, मतलब इसका 2 गुना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 56 इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया। ये काफी चिंदी क्वेश्चन नहीं बन गया ना। और नहीं तो फिर मेहनत करते रहो, मेहनत। ठीक है, 28 का फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में भी ये आता है ना। 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 भी आएगा, और इसके बाद 28 आएगा, और कुछ नहीं होगा। खैर देख लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि हो सकता है कि कुछ फैक्टर ही छूट जाए लेना ना। नहीं तो ऐसे भी करके लिख सकते हो आप। 28 का फैक्टर जैसे 2 से लगाएंगे तो ये 14 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 7, और फिर 7 से 1। ठीक है, तो फैक्टर में 28 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, यही सब तो लिखा है मैंने। फिर 28 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 नहीं आएगा क्या, 4 तो आएगा, 4 है ना, देखो 4 तो है, 4 भी आएगा, 7 भी आएगा, 14 भी आएगा, 7 2 जब 14, और फिर 28। तो ये सारे के सारे आएंगे। तो फिर भी इस तरह से करना मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, फैक्टर्स का सम। अब इसका सम करो तो 1 और 2 3 और 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, और 7 7 14, और 14 14 28, और 28 28 56। खैर यहाँ कोई भी फैक्टर मिस नहीं हुआ है, इसीलिए 56 आ गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो फिर भी मतलब ये काफी छोटा नंबर है, 28 फिर भी छोटा नंबर है, इसलिए हमने ये सारे फैक्टर्स को लिख के सम कर लिए। तो ये फिर भी जल्दी हो गया है कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये बहुत बड़ा नंबर यहाँ बिठा देगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा नंबर आपको बोल दिया जाएगा और बोलेगा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो आपको फिर सब टाइम खत्म हो जाएगा फैक्टर्स निकालने में। तो क्या पता कि वो सारे के सारे फैक्टर्स भी आपने लिख पाए हो या नहीं। ठीक है, तो वो वहाँ जो है गलती होने की चांस हो सकता है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को फोड़ने के लिए अपने को परफेक्ट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास तो समाप्त हुई। तो अभी तक की जो बकवास है ना, वो मैंने कल भी करे थे लेकिन एकदम से वीडियो कट हो जाने की वजह से ये बकवास फिर से करनी पड़ी। तो कोई नहीं, कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ भी मतलब कुछ भी।
और आपको भी रेडी रहना होगा कुछ भी करने के लिए। अरे कुछ भी करने का मतलब किसी के घर में आग मत लगाना ठीक है, एग्जाम फोड़ना कुछ भी करने का मतलब किसी भी एग्जाम को फोड़ना। चलिए कोई नहीं, तो आई होप ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।